हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में हम बात करेंगे 23 दिसंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स। उससे पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहां जाकर इजीली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डे बाय डे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो हम करंट अफेयर सेशन करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पता है कि आज के दिन नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे डिटेल में तो आज 2024 को नेशनल फार्मर डे मनाया गया। इसकी हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि 23 दिसंबर किसान के लिए भी और जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और आज के दिन की क्या क्या उपलब्धियां हैं वो भी हम बात करेंगे। तो नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन दिसंबर 23। तो हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है और होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। हर भारतीय के दिल में इस दिन का एक अलग ही स्पेस है जो डेडिकेट किया जाता है फार्मर्स को, क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन जन्म हुआ था, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है, जो कि 5वें पीएम भी रहे थे भारत के, हुज लाइफ एंड वर्क वर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। उनका कतरा कतरा जो जीवन का है वो उनके फार्मर्स कम्युनिटी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमेशा से समर्पित था। और यही कारण है कि वो किसानों के देवता कहे जाते हैं और उनको लोग पूजते हैं और आज के दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। बात करेंगे दिस डे सेलिब्रेशन ऑफ द इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर टू द नेशंस इकोनॉमी एंड सस्टेनेंस। तो आपको पता है ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है कि फार्मर कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशंस की इकोनॉमी में, जीडीपी में और सस्टेनेंस में, जो कि आप जानते हैं बिना किसान के इकोनॉमी बढ़ सकती है लेकिन कभी चल नहीं सकती लंबे समय तक, क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर देयर इज नो लाइफ। आगे बात करेंगे चौधरी चरण सिंह, जिनको चैंपियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो पैदा हुए थे दिसंबर 23, 1902 में, जो कि एक उत्तर प्रदेश की एक हम्बल फैमिली में पैदा हुए थे, जो पीएम की कुर्सी तक पहुंचे और किसानों के चहेते रहे। बात करेंगे तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो है करियर शुरू किया और वो हमेशा से फार्मर्स राइट के चैंपियन थे। वो हमेशा से जो किसान के जो मुद्दे हैं, जो किसान का जो हक है, उसके लिए हमेशा से लड़ते थे और ऐसी ऐसी उन्होंने पॉलिसी बनाई जिससे फार्मर्स को उन्होंने एम्पावर किया। और एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है इंडिया की। आपको ही पता होगा 58% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है और एग्रीकल्चर से जीडीपी आती है। तो कहीं ना कहीं बिना फार्मर्स के या बिना फार्मर कम्युनिटी के देश को आगे ले जाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस देश को चौधरी चरण सिंह जैसे और भी नेताओं की ज़रूरत है और किसानों की ज़रूरत है कि वो ऐसे ही उन्नत खेती करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और धरती माता का ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान आस्क फार्मर्स टू एडॉप्ट द नेचुरल फार्मिंग। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने फार्मर से ये बोला है, ये कहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग को एडॉप्ट करिए, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग ही आने वाले समय में जीवन है। क्योंकि अगर हम केमिकल फार्मिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे मानव जाति खत्म हो जाएगी और मृदा का जो जीवन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि केमिकल से चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो आपकी मृदा हो और या खुद जानवर हो, सभी के लिए ये नुकसानदायक है।
तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मंडे को उन्होंने एम्फेसाइज किया है द नीड फॉर इंडिया टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन इम्पोर्ट। आपको पता होगा भारत कई चीज़ों में, ठीक है, इम्पोर्ट पर निर्भर है। वो क्या करता है, आयात करता है कई सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि अभी भी हम एग्रीकल्चर में पिछड़े हुए हैं। और उन्होंने फोकस करने की बात कही पॉलिसीज़ पे जो प्रायोरिटीज़ करती है फार्मर्स वेलफेयर के लिए, क्योंकि आज आपको पता है चौधरी चरण सिंह का बर्थडे और किसान सम्मान दिवस मनाया गया, तो किसानों के लिए उन्होंने ये बात कही। बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बात कही है कि पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करो और नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो, उसको अपनाओ। आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि इंडिया को ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है। तो चौहान जी ने ये बात कही है कि हमारा हमेशा से एफर्ट रहा है कि इस एम्बिशियस गोल को हम लोग अचीव करें, और कहीं ना कहीं भारत इस कोशिश में लगा हुआ है कि बहुत जल्द ग्लोबल फूड बास्केट भारत बनेगा। और उन्होंने ये बात कही कि नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है खासकर भारत में, और इससे दिस विल ऐड वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्शन, हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को भी ऐड करेगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो हम केमिकल युक्त खेती कर रहे हैं उसका जो डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है कि विदेशों में जो हमारे मसाले जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बाद में आपको बता दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं टेस्टिंग में। उनका जब सैंपल टेस्ट किया जाता है तो जो मानक हैं उसके आधार पर वो फेल हो जाती हैं, और एक तरह से उन मसालों को जो भारत में पैदा हुए हैं, बनाए गए हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि भारत के जो प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो मानक पूरे नहीं करते हैं, और इसीलिए विदेशों में उनका उपयोग बंद होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम केमिकल फार्मिंग को बढ़ावा कम दें और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आगे नहीं देखने को मिलेगी, और हमारे किसानों का जो प्रोडक्ट है वो विदेशों तक भी जाएगा। आगे बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वर्क कर रही है कि स्टोरेज कैपेसिटी फार्मर के लिए बढ़ जाए। उन्होंने बहुत सारे स्टेप भी इसमें लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है नई स्कीम के लिए, ताकि वो डिलीवर कर सके फार्मर प्रोडक्ट को अलग अलग दूर दूर प्लेसेस में। Under this, the state or central government are jointly working out plan to enable farmer to transport their product to other state and market। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जुड़ के जॉइंटली ये वर्क कर रही हैं, और वो चाह रहे हैं कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग मार्केट में। तो यहाँ मेन फोकस किया जा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करे किसान। इसीलिए आप भी देख रहे होंगे कि नेचुरल फार्मिंग को कई सारी स्कीम आई हैं, और हर मीटिंग में जो मुख्य मीटिंग होती हैं उनमें नेचुरल फार्मिंग की चर्चा जरूर होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आंसर है 1 अक्टूबर। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।